जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम विष्णु पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इस कड़ी में आज हम 9वें अध्याय को सुनेंगे। पिछले 8वें अध्याय में हमने जाना रुद्र की सृष्टि तथा प्रभु श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता। इन सब का वर्णन हमने अपने पिछले अध्याय में जाना। आज के 9वें अध्याय में हम जानेंगे दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र की किस प्रकार पराजय हुई। भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश देना तथा देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन करना, इन सब का वर्णन हम अपने आज के इस 9वें अध्याय में करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, अभी तुमने मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर और बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनो। एक बार प्रभु श्री शिव शंकर जी के अंशावतार यानी भगवान शंकर के अंश के अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते दुर्वासा जी ने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य सुंदर माला देखी। हे ब्राह्मण, श्री दुर्वासा जी ने उस दिव्य सुंदर माला को देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। श्री दुर्वासा जी के मांगने पर वह बड़े बड़े सुंदर नयनों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह माला उन्हें दे दी। श्री दुर्वासा जी ने माला लेकर अपने मस्तक पर डालकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तभी उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए देवताओं के साथ आते हुए शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर श्री दुर्वासा जी ने वह दिव्य माला अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी शोभायमान लग रही थी मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस दिव्य माला की गंध से यानी उस दिव्य माला की खुशबू से आकर्षित होकर ऐरावत हाथी ने उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह सब देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री दुर्वासा जी अति क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। श्री दुर्वासा जी ने कहा कि हे अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, यानी ऐश्वर्य के घमंड से दूषित हुए इंद्र, तू बहुत अहंकारी है। तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को न तो अपने मस्तक पर धारण किया और न ही मुझे धन्यवाद दिया। अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्यांकन नहीं किया, यानी तुमने कुछ भी मेरी दी हुई माला का मान नहीं रखा। जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी वैभव नष्ट हो जाएगा। हे इंद्र, तू मुझे अन्य ब्राह्मणों की तरह ही समझता है,
इसलिए अहंकारी इंद्र, तूने हमारा अपमान किया है। तूने मेरी दी हुई दिव्य माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन अति शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। अरे इंद्र, जिसके क्रोधित होने पर यह समस्त चराचर संसार भयभीत हो जाता है, और उसी का तूने इस तरह से अपमान किया है। क्योंकि माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोध वाले हुआ करते। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मुनिवर, दुर्वासा के मुख से यह सब सुनते ही ऐरावत से उतरकर देवराज इंद्र दुर्वासा जी की अनुनय विनय करके उन्हें मनाने और रिझाने लगे। इंद्र के इस तरह प्रणाम आदि करने पर दुर्वासा जी बोले कि अरे मूर्ख इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, यानी मैं इतना दयालु हृदय का नहीं हूँ। मेरे मन में क्षमा का स्थान नहीं है। तुम जानते हो वे मुनिजन और ही तरह के होते हैं, मैं तो दुर्वासा हूँ। गौतम आदि मुनियों ने तुझे व्यर्थ इतना मुंह लगा रखा है, लेकिन याद रख, मैं दुर्वासा हूँ जो क्षमा करना नहीं जानता। दयामूर्ति विशिष्ट आदि के स्तुति करने से तेरे अंदर इतना अहंकार आ गया कि तूने आज मेरा अपमान किया है। अरे मूर्ख, आज इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो मेरा प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर भयभीत न हो जाता हो। तू बार बार अनुनय विनय करने का व्यर्थ ही ढोंग क्यों कर रहा है? तेरे इस तरह से कहने सुनने से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस तरह मुनि दुर्वासा जी इंद्र को शाप देकर वहां से चल दिए और देवराज इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती की ओर चले गए। हे मैत्रेय, उसी समय से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से नष्ट और श्रीहीन यानी शोभाहीन हो गए। तभी से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया, लोगों का दान आदि धर्मों में मन नहीं रहा। समस्त लोग लोभ आदि के वश में पड़कर सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायित रहने लगे। जहाँ सत्य हुआ करता है वहीं श्री लक्ष्मी जी वास करती है, और सत्य भी लक्ष्मी जी का ही साथी है। श्रीहीनों में सत्व कहाँ रहता है, तथा सत्व के बिना गुण कैसे ठहर सकते हैं? गुणों के बिना पुरुष के बल, शक्ति, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है, तथा निर्बल और अशक्त मनुष्य सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने से तो प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। इस तरह त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्यों और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई आरंभ कर दी। वैभव और सत्य शून्य होने पर भी दैत्यों ने श्रीहीन एवं निसत्व देवताओं से घोर युद्ध किया। अंत में देवता पराजित हो गए और दैत्य विजयी हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवता अग्नि को आगे करके पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। देवताओं से समस्त वृतांत को सुनकर पितामह श्री ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि हे देवगण, तुम दैत्यों के दलनकारी परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी की शरण में जाओ, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, किंतु कारण होकर भी इनके कारण नहीं हैं, और जो चराचर के स्वामी, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक और अजय हैं, तथा जो अजन्मा है लेकिन कार्य रूप में परिणित हुए प्रधान और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है। उनकी शरण में जाने पर वे अवश्य ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस पर श्री पराशर जी बोले कि समस्त देवताओं को यह सब बताकर जगत पिता श्री ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर
जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले कि पृथ्वी को आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय श्री नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सहित समस्त संसार जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूत में है तथा जो पर यानी प्रधान आदि से भी ऊपर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष का भी जिसका मुनिजन ध्यान करते हैं, वह प्रभु श्री हरि विष्णु जी हम पर प्रसन्न हो। लक्ष्मीपति और समस्त देहधारियों के आत्मा प्रभु श्री हरि विष्णु जी हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी आगे बोले कि श्री ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर समस्त देवता श्री प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए और हमें अपने दर्शन दीजिए। हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत, जिसको ये प्रभु भी श्री ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी और देवताओं के स्तुति कर लेने पर बृहस्पति और समस्त देवर्षि गण, जो परम सत्वनीय आधा यज्ञ पुरुष है और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन सृष्टि के रचयिता निर्विघ्नेश प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। हे नाथ, हम समस्त शरणागतों पर अपनी कृपा कीजिए और हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमें अपने दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये श्री ब्रह्मा जी रुद्रों के सहित प्रभु शिव शंकर, 12 आदित्यों सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, सारे मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र सहित ये समस्त देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर आपकी शरण में आए हैं। पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, स्तुति पूर्ण होने पर शंख चक्रधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के प्रकट होने पर पितामह श्री ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगणों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रभु, आप ही निर्विशेष हैं, आप ही ब्रह्मा है, आप ही शिव शंकर है, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे प्रभु, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं। आपके सम्मुख जो देवगण समुदाय है, वह भी तो आप ही हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, आप ही ओंकार तथा आप ही प्रजापति हैं। विद्या, वेद और समस्त संसार आपका ही तो स्वरूप है। हे प्रभु श्री हरि विष्णु जी, हम दैत्यों से पराजित होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम पर प्रसन्न हो जाइए और अपने तेज से हमें शक्तिशाली और यानी सशक्त कीजिए। हे देव, जब तक जीव समस्त पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं आता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख रहता है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर दया कीजिए और हम पर प्रसन्न होकर हम देवताओं के खोए हुए तेज को अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी आगे बोले कि देवताओं के द्वारा इस तरह विनय पूर्वक स्तुति करने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर देवताओं से बोले कि हे देवगणों, मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा।
इस समय मैं जो कुछ कहूँ ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो। तुम दैत्यों से मिलकर संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर में डाल दो और मंद्राचल को मथनी बनाओ तथा वासुकी नाग को नेवी यानी रस्सी बनाकर उसको दैत्य और दानवों के साथ मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकाल लो। तुम लोग सामनीति का सहारा लेकर दैत्यों से कहो कि वे इस कार्य में यदि तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो वे लोग भी इसके फल में बराबर समान भाग पाएंगे। यानी यदि तुम लोग भी हमारी से सहायता करोगे तो इसके फल में तुम बराबर के भागीदार रहोगे। समुद्र के मथने से उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको पीने से तुम शक्तिमान और अमर हो जाओगे। हे देवताओं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत की एक बूंद भी नहीं मिल सकेगी और उनके हिस्से में सिर्फ मदिरा ही आएगी। श्री पराशर जी आगे बोले कि फिर देवों के देव प्रभु श्री हरि विष्णु जी के कहने पर समस्त देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत पाने के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, फिर देवता दानव और दैत्यों ने विभिन्न प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश से निर्मल आभा वाले क्षीर सागर के जल में डाला और उन्होंने मंद्राचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर यानी रस्सी बनाकर तेज गति से सागर को मथना शुरू कर दिया। वासुकी नाग की पूंछ की तरफ देवतागण लग गए और वासुकी नाग के मुख की तरफ देवताओं ने दैत्यों को लगा दिया। और जिस तरह से हम लस्सी बनाते हैं उस तरह से समुद्र को मथने लगे। महातेजस्वी वासुकी नाग के मुख से निकलती श्वास की अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण असक्त हो गए और उसके श्वास के विष से उसके प्रभाव से दैत्य अचेत होने लगे। यानी वासुकी नाग के मुख से जो श्वास निकल रहे थे उससे सभी दैत्य अचेत होने लगे और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ यानी देवताओं की जो तरफ थी उसकी ओर बरसते रहने के कारण समस्त देवताओं की शक्ति और बढ़ती चली गई। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रभु श्री हरि विष्णु जी कछुए का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल पर्वत के आधार हुए अर्थात मंद्राचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा और मथा जाने लगा और वे ही चक्र गदाधर प्रभु अपने एक दूसरे रूप से देवताओं में और एक रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने लगे। हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो न देवताओं को दिखाई देता था और न ही दैत्यों को दिखाई देता था और उससे प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने अपने तेज से नागराज वासुकी में बल यानी शक्ति का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं के बल यानी देवताओं की शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। इस तरह देवताओं और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर सर्वप्रथम समुद्र में से हवि यानी जो यज्ञ में डाली जाती है सामग्री, हवि आश्रय रूपा देवताओं द्वारा पूजनीय कामधेनु उत्पन्न हुई। उसे देखकर देवतागण व दानव अति आनंदित हो गए और दोनों एकटक उनको निहारते रहे। इसके पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई और फिर से समुद्र मंथन करने से क्षीर सागर से अपनी सुगंध से त्रिलोक को सुगंधित करने वाला तथा देवताओं की सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह कल्प वृक्ष ऐसा अद्भुत वृक्ष था कि जिसके नीचे जाकर जो भी मनोकामना होती है वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती थी। फिर मंथन चलता रहा और अब की बात क्षीर सागर से
रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया और अपने मस्तक पर अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया। इसके पश्चात क्षीर सागर से विष निकला, वह विष नागों ने पी लिया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात प्रभु धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर प्रकट हुए। उन्हें देखकर समस्त देवतागण और दैत्य और दानवगण अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात एक खिले हुए कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गायन करने लगे। धृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। अपने पावन जल से लक्ष्मी जी को स्नान करने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए निर्मल पावन जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान करवाया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें खिले हुए कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग अंग में विभिन्न आभूषण पहनाए। इस तरह दिव्य माला पहनकर और वस्त्र धारण करके, दिव्य जल से स्नान करके, दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर श्री लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवताओं को अति प्रसन्नता हुई। यह सब देखकर दैत्यगण व्याकुल हो गए और उन महाबलवान दैत्यों ने अवसर देखकर श्री धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत से भरा हुआ कलश छीन लिया। यह सब देखकर देवतागण घबरा गए और सब प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ओर देखने लगे। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने स्त्री यानी मोहिनी रूप धारण करके अपनी माया से दैत्यों को मोहित कर उनसे वह अमृत से भरा हुआ कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। अमृत भला कलश मिलते ही इंद्र आदि सहित समस्त देवतागण उस अमृत को पी गए। यह सब देखकर दैत्यगण अति तीखे खड्ग आदि शस्त्र लेकर देवताओं पर प्रहार करने लगे, लेकिन अमृत पान के कारण देवता अमर व शक्तिशाली हो गए थे और देवताओं की शक्ति के आगे दैत्यों की संपूर्ण सेना बेबस व असहाय होकर वहां से भाग खड़ी हुई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके पहले के समान फिर से स्वर्ग में शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजवान सूर्य भगवान अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्ति वाले अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए तथा उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में पूर्ण आस्था फिर से हो गई। हे मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी भी संपन्न बन गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः राजा बन गए। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर विराजमान होकर कर में कमल ग्रहण करने वाली श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र बोले, समस्त लोकों की जनक प्रभु श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। कमल जिनका निवास स्थान है, कमल जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, कमल दल के समान नेत्र वाली उन कमल मुखी श्री लक्ष्मी जी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, आप ही त्रिलोक को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति श्रद्धा और सरस्वती हो। तुम ही मुक्ति फलदायिनी हो। हे देवी, आपने ही
अपने शांत और उग्र रूपों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, आपके बिना ऐसी कौन स्त्री है जो प्रभु गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, आपसे और प्रभु श्री हरि विष्णु जी से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे देवी, आप संपूर्ण लोकों की माता हो और प्रभु श्री हरि विष्णु की जगत पिता हैं। हे देवी, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि है वह धन्य है, वह शूरवीर और पराक्रमी है। हे देवी, आप जिससे विमुख हो जाओ उससे तो शील आदि समस्त गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी तो दुर्लभ नहीं है। हे देवी, आपके गुणों का वर्णन करने में तो स्वयं ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, अब आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी भी न छोड़े। आगे श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इस तरह स्तुति किए जाने पर श्री लक्ष्मी जी इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे देवेश्वर इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने की इच्छा से यहाँ पर आई हूँ। इस पर इंद्र आगे बोले कि यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वह वर देना चाहती हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए कि आप त्रिलोक को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो भी आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। यानी जो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है उसको कभी भी लक्ष्मी जी नहीं त्यागती हैं। श्री लक्ष्मी जी बोली कि हे इंद्र, मैं इस त्रिलोक को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति प्रातः या साय के समय सच्चे मन से इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, इस तरह पूर्व काल में श्री लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र की स्तोत्र रूप आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए। पहले श्री लक्ष्मी जी भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव व दानवों के प्रयत्न से वह समुद्र से प्रकट हुई। इस तरह जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी जब जब अवतार धारण करते हैं तो लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहती हैं। जब प्रभु श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म यानी कमल से उत्पन्न होकर पद्मा कहलाई। जब प्रभु परशुराम बने तो ये पृथ्वी बनी। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के राम अवतार लेने पर वे सीता जी बनकर प्रकट हुई। प्रभु जी के कृष्ण के रूप में अवतार लेने पर ये श्री रुक्मिणी जी के रूप में आई। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के दिव्य रूप होने पर श्री लक्ष्मी जी दिव्य शरीर धारण करती हैं। मनुष्य होने पर वे मानवी रूप में प्रकट होती हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के शरीर के अनुरूप श्री लक्ष्मी जी अपना शरीर बना लेती हैं। जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सच्चे मन से ध्यान लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा, उस व्यक्ति के घर में वर्तमान, आगामी और भूतकाल तीनों कुलों के रहते हुए कभी भी लक्ष्मी जी का नाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, जिन जिन घरों में प्रतिदिन श्री लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उस घर से कलह व दरिद्रता सदैव दूर रहती है। उस घर में सदैव सुख, शांति व समृद्धि रहती है। हे ब्राह्मण, तुमने मुझसे यह पूछा था कि श्री लक्ष्मी जी सर्वप्रथम भृगु जी की पुत्री होकर फिर श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर से कैसे उत्पन्न हुई। यह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इस तरह
देवराज इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह श्री लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करता है, उस व्यक्ति के घर में सदैव सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है और कभी भी निर्धनता नहीं आती है। तो ये था हमारा आज का विष्णु पुराण का 9वां अध्याय, जो आज यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय यानी 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि भृगु, अग्नि तथा अग्निवातादि पितरों की संतान कौन कौन सी थी, और इन सब का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में, अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।